हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज से हम शुरुआत करते हैं अपना एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन सीरीज चली थी। आज से नया चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं इसमें, तो इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप करना क्या है, जैसे पिछले भी वीडियो में हमने बताया कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का मतलब आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा विथ इंटेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन, विथ इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ देखते हैं। देखिए, ये कोटेशन है आप लोग के लिए। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्न द ट्रांजिशन। इसके पहले डी एंड एफ ब्लॉक बताए थे। डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन क्या दिए थे? ड्यू टू द अनपेयर्ड या वैकेंट ऑर्बिटल के कारण ऑफ मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते थे पहले ही बता दिए थे, क्योंकि मेटल की साइज छोटी होती थी। in which and unpaired electron current in which the metal atom are bounded to number of anion or neutral molecule by sharing of electron. In modern terminology such compound are called coordination compound. complex compound नाम ना करके इसका नाम क्या होता है? coordination compound. The chemistry of coordination compound is an important and challenging area of modern inorganic chemistry. New concept of chemical bonding and molecular structure have provided insight into the functioning of these compound, vital component of biological system. Chlorophyll, hemoglobin, and vitamin B12. Vitamin B12 are coordination compound of magnesium, iron, and cobalt, respectively. Variety of metallurgical process, industrial catalyst, and analytical reagent इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये बताया गया है कि इस पैराग्राफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनका इंडस्ट्रियल एज वेल एज मेडिकल पर्पस में बहुत यूज होता है। आगे बात। अच्छा, इस पहला टॉपिक है वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर्स ने कुछ थ्योरी दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, देखते हैं। Alfred Warner, a Swiss chemist, was the first to formulate his idea about the structure of coordination compound. जो अल्फ्रेड वार्नर थे, उन्होंने फर्स्ट स्वीडन के थे, स्विस केमिस्ट थे। उन्होंने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। ही प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज अ लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन्होंने प्रिपेयर किया और उस पर स्टडी किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। एंड स्टडी देयर फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, दोनों फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। वार्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्वेश्चन इसी में पहले आ जाता है बोर्ड में कभी कभी। व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफरेंस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आ जाता है, क्या आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो अभी आगे बताएंगे। बाइनरी कंपाउंड सच एज, बात को समझिएगा, बाइनरी कंपाउंड सच एज क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड या PdCl2 है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ 3 to 2 respectively. In series of compound cobalt third chloride with ammonium, it was found that some of the chloride ion could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remain. जैसे यहाँ पे देखिए, 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 give 3 मोल ऑफ AgCl, ये 2 मोल, ये 1 मोल, 1 मोल बता रहे हैं। अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, देखिए। These observation together with the result of conductivity of measurement in solution can be explained if first 6 group in all, either chloride ion or ammonium molecule or both remain bonded to the cobalt ion during the reaction, and second the compound are formulated whether the atom with the square bracket form a single entity which does not dissociate under the reaction. Warner proposed the term secondary valency for the number of groups bounded directly to the metal. अच्छा, secondary valency वो थी जो जितने भी ग्रुप डायरेक्टली बाउंड है, दिखा है ना,
for the number of group bound directly to the metal ion. In each of these example the secondary valency are 6. सभी में कितनी वैलेंसी है 6, और जितना प्रेसिपिटेट हो जा रहा था, जैसे उसमें 3 मोल प्रेसिपिटेट होता है तो प्राइमरी वैलेंसी 3 मोल। तो एक तरह से हम कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी जो डिसोसिएट हो जाए और सेकेंडरी वैलेंसी जो डिसोसिएट ना हो। जैसे इस वाले में, जैसे ये टेबल दिया है, क्या है फॉर्मूला CuNH3Cl, अगर सॉल्यूशन 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या, अगर हम कहें ये 3Cl है, मतलब क्या 3Cl का मतलब प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी यहाँ 6, ठीक। नोट दैट द लास्ट टू कंपाउंड हैव आइडेंटिकल इंपीरिकल फॉर्मूला बट डिस्टिंक्ट, अच्छा लास्ट दो की इंपीरिकल फॉर्मूला देखिए सेम है 1:1 1:1, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। वार्नर्स इन 1898 प्रपोज द थ्योरी, अच्छा उनके कुछ जो थ्योरी थी, उनका कुछ पोस्टुलेट जो थे ये थे। पहला उन्होंने बोला इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, अंडरलाइन कर लीजिए, बेहतरीन सिंपल बताइएगा। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या है आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन, एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन। सेकंड द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, यही अंतर है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल, आयनाइजेबल नहीं होगा। दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन, दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स्ड फॉर मेटल, बात करिएगा, अगर हम कहें सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के, एंड फिक्स्ड फॉर मेटल, मेटल के लिए क्या होता है फिक्स्ड। द आयंस group bounded by the secondary linkage to the metal have characteristics spital arrangement corresponding to the different coordination number, corresponding to the different coordination number. In modern formation such spital arrangement are called coordination polyhedra. The species within the square bracket are called coordinate entity, जो ब्रैकेट में होगा उसे क्या बोलेंगे coordinate entity, और कॉम्प्लेक्स, एंड द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन, जो ब्रैकेट के बाहर होंगे आयन उनको क्या बोलेंगे काउंटर आयन, काउंटर आयन। ही फर्दर postulate that octahedral, tetrahedral and square planar geometry shape are more common। उन्होंने 3 देखा कि octahedral, tetrahedral and square planar geometry जो कॉमन थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये दिए हैं, ये तीनों चारों कंपाउंड का दिया है कि ये टेट्राहेड्रल है, प्लेनर है। ये एग्जांपल है क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल, इसमें बताना है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। देखिए जैसे पहला है PdCl2.4NH3, 4NH3 कितने प्रेसिपिटेट दे रहा है 2, भाई जो 2 हो गया तो टोटल हुआ 6, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आ गई कितना 4, सेकेंडरी वैलेंसी कितना 4। NiCl.6H2O प्रेसिपिटेट कितना है 2, तो बचा 6, तो इसकी सेकंड इसकी अच्छा यहाँ पे 6H2O है, यहाँ NiCl2 है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई 6। यहाँ पे देखिए ना 4, यहाँ पे 6, इसकी इसमें थर्ड वाले में सेकेंडरी वैलेंसी कितना, प्रेसिपिटेट कुछ नहीं हो तो पूरा 6, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 6, और पांचवें में सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ जा रहा है, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी आ जा रही 4, कितनी आ जा रही 4। ये PtCl2.2NH3 सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जा रही 4। अब डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अंतर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से आता है बोर्ड में भाई, देखते हैं क्या। बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों कॉम्बिनेशन से बनते किसका 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। हाउएवर they differ in the fact that double salt such as kernelite आता है, पूछ लेता है इसका फॉर्मूला kernelite, मोहर सॉल्ट फॉर्मूला याद रखिएगा FeSO4.4NH4 whole twice SO4, potash alum etc are dissociate into simpler ion completely when dissolved in water। However complex ions such as FeCN6 इतना not dissociate into इतना, मतलब क्या
कि समझ में आ गया कि जो डबल सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वो आयंस में टूट जाते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते। यही बेसिक डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस था। कुछ टर्म पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म, आगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। पहला आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, किसे कहते हैं। A coordination entity constitute of central metal, इसमें central atom होता है, ion bounded to fixed number of ions or molecule. For example, COCl3 NH3 is a coordination entity in which cobalt ion is surrounded by three ammonia molecule. Cobalt ion is surrounded by three ammonia molecule and three chloride ion. Other example are NiCO4, PtCl2, FeCN6, इतना are the example. Central atom क्या होते हैं? In coordination entity, the atoms ion to which fixed number of ion, क्या fixed number of ions or group are bounded in definite geometrical arrangement. In a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion. For example, the central atom ion in the coordination entities, ये दिया है ये तीन, आर रिस्पेक्टिवली कौन सेंट्रल एटम, इसमें इसमें क्या है, निकेल, इसमें कोबाल्ट, इसमें आयरन, आर द सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड द आयंस और मॉलिक्यूल बॉन्डेड टू द सेंट्रल आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाउंड हो ब्रैकेट के अंदर उसे क्या बोलेंगे, लिगेंड। दीज में बी सिंपल आयन सच एज क्लोरीन, small molecules such as water NH3, large molecules such as H2NCH2, H, H2NCH2 NH2 और NCH2CH2 NH2 और even macromolecule हो सकते हैं। When a ligand is bounded to metal ion through a single donor atom, किसके द्वारा, सिंगल डोनर एटम विथ क्लोरीन, वाटर और NH3, the ligand is said to be unidentate। unidentate का मतलब जब एक तरफ से डोनेट करे। When a ligand can be bind through two donor atom, two donor जैसे इथाइन 1 to diamine और ऑक्सिलेट, the ligand is said to be didentate। didentate मतलब दो तरफ से डोनर एटम हो। When several donor atom are present in single ligand such as NCH2 CH2 NH2, the ligand is said to be polydentate। poly मतलब many। ethylene diamine एसिटेट EDTA4 इज अ हेक्साडेंटेट, याद करिए हेक्साडेंटेट मतलब 6 साइड है इसके डोनर एटम। इट कैन बी बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम इन सेंट्रल एटम आयन। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its 2 or more donor atom simultaneously to bind single metal ion, it is said to be chelate। chelate जब एक तरह से हम कहें कि when a die or polyligand use 2 or more donor एटम साइमल्टेनियसली, मतलब डाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब एक साथ दो तरफ से डोनेट करने लगे उस समय एक चिलेट का फॉर्मेशन होता है। क्या है, चिलेट। द नंबर ऑफ सच लिगेंड, द नंबर ऑफ सच लिगेंड ग्रुप इज कॉल्ड द डेंटिसिटी, उसे क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। such complex called chelate complex tend to be more stable than similar compound। chelate compound क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ligand which has two different donor atom and either the two ligate in the complex called ambidentate ligand। अच्छा, एक ही एटम के पास दो डोनर साइड हो लेकिन एक बार में एक ही से डिनोट करे उसे बोलते हैं एम्बिडेंटेट। क्या बोलते हैं, एग्जांपल क्या है, NO2 इधर O से भी कर सकता है डोनेट, N से भी कर सकता है। NO2 ion can be coordinate either through nitrogen or oxygen to the central atom। Similarly, SCN ion can be coordinate through the sulfur या फिर इधर नाइट्रोजन एटम से। अब आता है coordination number। The coordination number CN of a metal ion in complex can be defined as the number of ligand donor atom to which the metal is directly bound। मतलब जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम जो डायरेक्टली लीगेंड से जितने जुड़े हो, जितने भी लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़े हो वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल in complex ion PtCl6 and NiNH3 4, the coordination number of Pt and Ni are 6 and 4। क्यों, 4 और 6 से जुड़े हुए। Similarly in the complex ion FeC2O4 3 and COEN3, the coordination number of Fe and CN6। क्यों, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड, 3 to 6, यहाँ पे भी 3 to 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है।
It is important to note that it is important to note here that coordination number of the central atom ion is determined only by the number of sigma bond formed by the ligand with central atom. Pi bond if formed between the ligand and the central atom ion are not counted as the purpose. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर केवल सिग्मा बॉन्ड से जुड़, अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो केवल कोऑर्डिनेशन नंबर सिग्मा बॉन्ड का कंसीडर होगा, पाई बॉन्ड का कंसीडर नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं? द सेंट्रल एटम आयन एंड द ligand attached to its enclosed in the square bracket and is collectively termed as the coordination sphere. उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा क्वांटिटी जो जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी है, लीगेंड भी आयन है, उसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड। आयनाइजेबल याद रखिए, आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड मतलब क्या? आयनाइजेबल मतलब प्राइमरी वैलेंसी रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयन, और उसको नाम क्या देंगे? काउंटर आयन। फॉर एग्जांपल इन कॉम्प्लेक्स K4 Fe6 द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एफिशिएंस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, एंड द काउंटर आयन क्या है? पोटेशियम। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं? द स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम व्हिच आर डायरेक्टली attached to the central atom ion define a coordination polyhedron about the central atom. The most common coordination polyhedra are octahedral, square planar and tetrahedral। मतलब ये जनरली ये तीन ही हमको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल CONS36 इज octahedral, NiCO4 इज अ tetrahedral, PtCl4 इज अ स्क्वायर प्लेनर, जो आगे हम बता करेंगे। इनके ऑक्टाहेड्रल का ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, टेट्राहेड्रल ऐसे, स्क्वायर प्लेनर ये, ट्राइगोनल पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल ये थोड़ा कम है, लेकिन ये तीनों मोस्टली पाया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज। क्या डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड आर रिमूव्ड। क्या? if all the ligand are removed along with the electron pair that are shared with the central atom. The oxidation number is represented by Roman numer in parenthesis following name of the coordination entry. For example, oxidation number of copper, इसमें oxidation number of copper क्या है? +1 and is written as Cu1. होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए। होमोलेप्टिक का मतलब जिसमें सेम लीगेंड हो, सेम टाइप्स के लीगेंड। हेट्रोलिप्टिक का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगेंड हो। तो देख लेते हैं complex in which metal is bounded only one kind of donor group। डोनर ग्रुप CONS36, यहाँ NH36 है लेकिन एक ही टाइप्स के हैं, आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल बाउंड टू और मोर देन काइंड ऑफ डोनर, जैसे इसमें CONS3 4 एंड Cl2 दो टाइप्स के लिगेंड है, आर नोन एज हेट्रोलिप्टिक। मतलब क्या? होमोलेप्टिक मतलब सेम टाइप्स के लिगेंड, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड हो। इट इज क्लियर। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आई होप एक बार आप देखिएगा तो ये वीडियो अच्छा लगेगा, बहुत हेल्पफुल है अपकमिंग बोर्ड के लिए। प्लीज लाइक एंड शेयर इफ अच्छा लगे, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू।